राम ग्रस्त भी हैं, राम संत भी हैं, राम आरंभ भी हैं, राम अंत भी है। जय श्री राम। राम ने जब अयोध्या में जन्म लिया तब उन्होंने मानवीय संवेदनाओं के साथ जन्म लिया, क्योंकि उन्हें मानवता के लिए एक बेंचमार्क सेट करना था। जब वो 14 वर्ष वनवास गए तो उन्होंने मानवता के लिए एक बेंचमार्क सेट किया। 14 वर्ष जब वो वनवास गए तो कैकेयी माता को बहुत बुरा भला कहा गया। माता कितनी निष्ठुर है, उसने अपने बेटे के लिए राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। पर क्या वो वनवास नहीं जाते तो इतना यश कमा पाते जितना उन्होंने यश कमाया और जिसके लिए वो अवतरित हुए। पहला उन्होंने जो मानवता के लिए बेंचमार्क सेट किया वो था कि माता पिता की आज्ञा अगर कठोर भी है तो उसका पालन करना चाहिए। शबरी के रूप में उन्होंने भक्त और भगवान का प्रेम बताया। सुग्रीव के रूप में उन्होंने मित्रता परिभाषित की और रावण वध के रूप में बुराई पर अच्छाई की विजय, जो आज भी हम उस पर्व को मनाते हैं। ये मानवता का बेंचमार्क था जो उन्होंने सेट किया 14 वर्ष के वनवास में। अगर वो वनवास नहीं जाते तो क्या होता? अयोध्या में राजा राम बनते और अवधपति के रूप में जाने जाते। पर वनवास जाने से वो अवधपति से जगतपति की उनकी यात्रा थी, जिसे मानवता के लिए एक कल्याणकारी माना गया है। एक बात और थी कि नियति, उन्होंने यह भी बताया कि ये नियति है, उनका 14 वर्ष का वनवास उनकी नियति थी। आप डेस्टिनी से पीछे नहीं भाग सकते। अगर आपकी डेस्टिनी आपको कुछ कहती है तो आप उसका पीछा नहीं छोड़ सकते। एक ये भी बात उन्होंने बताई कि नियति बहुत महत्वपूर्ण होती है। उनकी नियति में 14 वर्ष का वनवास और इतना यश लिखा था और अवधपति से जगतपति की यात्रा थी। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझ लेते हैं। विश्वामित्र जब आए उनको राम को लेने के लिए और दशरथ से उन्होंने आज्ञा मांगी कि राम को जगत के कल्याण के लिए और राक्षसों के वध करने के लिए मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, तो दशरथ जो कि बहुत पुत्र प्रेम था उनका, और उन्होंने कहा कि आप राम को ही क्यों ले जाना चाहते हैं, आप मेरे और बेटों को ले जाइए, मुझे ले जाइए, अयोध्या की सेना ले जाइए, महान योद्धा ले जाइए अयोध्या के, तो राम को ही क्यों आप ले जाना चाहते हैं। तब उन्होंने एक बात कही, वो आपको भी कोई सीख दे जाए तो सुनिएगा जरूर। यौवन, धन, संपत्ति और प्रभुत्व जिसके अंदर होता है उसमें घमंड चूर चूर करके आता है, जैसे एक मस्त हाथी की तरह हो जाता है। तुम्हारे पुत्र के अंदर ये चारों चीजें होते हुए भी वो विनम्र है, इसलिए मैं इसे ले जाना चाहता हूँ। तो राम कथा में ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। जय श्री राम।